Hello guys, welcome to our YouTube channel. This side Reshu Bharadwaj, BMS batch 2016-17. Today we are discuss about topic which come under the Agatantra subject. The topic is अलर्कविश. अलर्कविश को हम जांगम विश की कैटेगरी के अंतर्गत रखते हैं. अलर्क में जो मुख्यतः हम डॉग को ही लेते हैं, परंतु सभी विश इसके अंतर्गत आते हैं. जो भी जानवर होते हैं वो अगर काट लेते हैं तो वो अलर्क विश के अंतर्गत ही आते हैं. अलर्क को हम मॉडर्न में रेबीज से कोरिलेट करते हैं. आगे जो मैं आपको नोट्स दिखाऊंगा उसमें हम एज पर एज आयुर्वेदा और मॉडर्न दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे. अलर्क विष जो इसके पर्याय होंगे वो जल संत्राश जलत्राश होगा. अब बात करते हैं अलर्क विष होता कैसे है. तो जो हमारे जानवर होते हैं उनके जो टीथ हैं, कैनियंस टीथ, उनके द्वारा जब वो काटते हैं तो वो अलर्क जनरेट करते हैं. गीदड़, भेड़िया, भालू, चीता आदि जानवर अलर्क को ही जनरेट करते हैं. आगे जो हम बात करेंगे वो हम डॉग को लेकर ही आगे हम चर्चा करेंगे. अब हम लक्षण देखते हैं अलर्क विष के. तो अलर्क विष सबसे पहले कफ धातु को दूषित करेगा, फिर संज्ञा व स्रोत में आश्रित होकर संज्ञा विनाश करेगा, जिसके कारण पशु बहरा होगा और उसके मुख से लाला स्राव होकर पूछ, अनुस्कंद ढीले पड़ जाएंगे. उसके बाद दंष्ट लक्षण यानी बाइट सिम्टम कौन कौन से होंगे. तो सबसे पहले स्थानिक लक्षण लोकलाइज्ड. सबसे पहले कंडू होगा, खुजली होगी, विवर्णता, डिस्कलरेशन होगा, संज्ञानाश सेंसेशन चली जाएगी बॉडी की, छाले, मांसंकुर, ब्लस्टर होंगे और एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बॉडी मास. फिर हम विशेष लक्षण देखेंगे. काले रक्त का स्त्राव होगा, जो ब्लड जो होगा वो ब्लैक रंग का सिक्रीट होगा. विधिक वर्ण, जैसे ऐसा लगेगा जैसे किसी ने शस्त्र से प्रहार किया हो. आगे हम अरिष्ट लक्षण देखेंगे. अरिष्ट लक्षण क्या होते हैं. अरिष्ट लक्षण मतलब मृत्यु सूचक लक्षण को ही अरिष्ट लक्षण बोलते हैं. तो इसमें दो पॉइंट हैं. काटे गए प्राणी की समचेष्टा, जो जैसे सपोज डैट कोई रोगी है, उसको कोई कुत्ता काट लेता है तो वो उस कुत्ते की तरह ही भौंकना स्टार्ट कर देगा, उसकी ही तरह चेष्टा रखेगा उस. ठीक है. सेकंड पॉइंट है जल या दर्पण में पशु के दर्शन. तो क्या होगा, जब रोगी अपने आप को जल या दर्पण में देखेगा तो उसको उस जिस जानवर ने उसको काटा है उसका प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देगा. इसका एक मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम है जल संत्राश, जिसको हम मॉडर्न में हाइड्रोफोबिया कहते हैं. इसमें क्या होता है, पेशेंट को पानी से डर लगता है एंड फियर ऑफ वाटर. तो क्या होगा इसमें, जब पागल पशु काट लेगा तो जल को छूकर और देखकर जो मनुष्य है वो डरेगा. यह इसका अरिष्ट लक्षण है. और भौंकने की आवाज़ और प्राणी समचेष्टा ये सब चीज़ रखेगा. अब हम आयुर्वेद्य के अनुसार चिकित्सा देखेंगे. तो दंश स्थान को दबाकर हम उसका रक्त निकालेंगे. जो दंश स्थान है जहाँ पर कुत्ते ने उसको काटा है, तो हम उसको दबाकर उसका वो रक्त निकाल लेंगे. फिर उस पर हम गर्म घी से दहन करेंगे. दहन के बाद हम उस पर अगद का लेप करेंगे और उसको हम पुराना घी पिलाएंगे. आगे हम देखेंगे अलर्क विषनाशक लेप, कौन कौन से लेप का हम यूज़ करेंगे पेशेंट को ठीक करने के लिए. तो एक ट्रिक है इसके लिए, अलर्क लेपी गोपित त्रि. तो अलर्क से तो अलर्क है, हम अलर्क लेप बना रहे हैं, तो ले से तो लेप आ जाएगा, पी से पीपली, गोपित से यानी गौ से तो गाय हो गई और पित्त से पित्त हो गया, और त्रि से मिर्च, लहसुन, प्याज. तो हम क्या करेंगे, जो गोपित है गोपित को लेंगे हम और उसमें हम लेप करेंगे पीपली, मिर्च, लहसुन और प्याज का, और रोगी को जो है नस्य और अंजन क्रम कराएंगे. उसके बाद हम रोगी को लहसुन और सिरके का लेप देंगे, या फिर प्याज और मधु का लेप भी हम रोगी को दे सकते हैं. उसके बाद अलर्क विषनाशक घृत की बात करते हैं. तो इसकी एक ट्रिक है, जल 5 कुल में जाएगा. तो जल से तो हम जलवेतस ले रहे हैं, तो जलवेतस के जो पत्रे, छाल और मूल हैं उनका हम क्वाथ बनाएंगे और घृत के साथ सिद्ध कर देंगे.
उसके बाद पात से हम वृहत पंचमूल लेंगे, कुल से कुलथ लेंगे और जायगा से जय ले लेंगे। जय से होगा जो, तो इनका क्वाथ बनाकर दूध के साथ हम रोगी को दे देंगे। उसके बाद हम मुख्य सेव्य योग देखेंगे जो ओरल टैबलेट्स रोगी इजीली ले सकता है। तो इसमें सबसे पहले भीम रुद्र रस और अग्नितुंडी वटी। आगे हम मॉडर्न के अकॉर्डिंग रेबीज को देखेंगे। Rabies is a viral disease that cause acute inflammation of the brain in human and other warm-blooded animals। तो एक वायरल डिजीज़ है जो ब्रेन में एक्यूट इन्फ्लामेशन जिसके थ्रू होती है ह्यूमंस एंड अदर वार्म ब्लडेड एनिमल्स में। जो इसका पॉजिटिव एजेंट है वो लीजा वायरस है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 डेज से मैनी ईयर्स रह सकता है। जो इसका ट्रांसमिशन है वो इन्फेक्टेड एनिमल्स के सलाइवा के थ्रू होगा, थ्रू द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल। जो इसके क्लिनिकल फीचर्स वो इस तरह से हैं। द फीचर डेवलप इन सर्वल स्टेज। मोस्टली इसकी 3 स्टेजेस हैं। 3 स्टेजेस हैं इसकी, प्री मॉनिटरी और इनिशियल स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा, द स्टेज लास्ट फॉर ए डे और 2 days इन इंक्लूडेड फीवर, हेडेक, फीलिंग जनरली अनवेल, फीलिंग स्केयर्ड। अराउंड half of people also experience pain and tingling sensation at the infection site। तो ये सब पेशेंट को होगा इस स्टेज में। तो सेकेंड स्टेज है स्टेज ऑफ इरिटेबिलिटी और एक्साइटमेंट। तो इस स्टेज में क्या होगा, इन इंक्लूडेड ग्रेजुअली स्पाज्म ऑफ डिफरेंट मसल्स पर्टिकुलरली ऑफ deglutition may become very prominent and not to speak or drinking even sight of water may initiate spasm। so the disease is called hydrophobia। तो इस स्टेज में जो है, जो आपका पेशेंट या रोगी है उसको पानी से डर लगेगा, ठीक है, जिसको हम हाइड्रोफोबिया की कंडीशन मानते हैं, जो कि इस डिजीज़ का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। दिस स्टेज टिपिकली इंक्लूडेड एग्रेसिव बिहेवियर, हेलुसिनेशन एंड प्रोड्यूसिंग लॉट्स ऑफ सलाइवा। इसकी थर्ड स्टेज में स्टेज ऑफ पैरालिसिस। इसमें क्या होगा, स्पास्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ग्रेजुअली डिसअपेयर एंड पैरालिसिस ऑफ डिफरेंट मसल्स ग्रुप सेट इन। आगे हम इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट, वॉशिंग ऑफ द बाइट साइट, ठीक है, हम सोप और वाटर से जो बाइट साइट है उसको हम साफ करेंगे। और इसकी जो है ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, इसकी वैक्सीन होती है 5 डोजेस की, वो हम रोगी को देते हैं। थैंक यू।